किसानों की पहली मांग सभी फसलों पर एमएसपी मिले और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। किसान को अपनी फसल की एमएसपी के तहत निर्धारित कीमत मिलती है, चाहे बाजार में जो भी दाम हो। इसको और सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि किसी फसल की एमएसपी 20 रुपए तय की है और बाजार में वो फसल 15 रुपए में बिक रही है, तो भी सरकार किसानों से उस फसल को 20 रुपए में ही खरीदेगी। केंद्र सरकार ने साल 1966 से 1967 में पहली एमएसपी पेश की थी। ऐसा तब हुआ जब स्वतंत्रता के समय भारत को अनाज उत्पादन में बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। तब से लगातार एमएसपी की व्यवस्था चल रही है। 60 के दशक में सरकार ने पहली गेहूं पर एमएसपी की शुरुआत की ताकि किसानों से गेहूं खरीद कर अपनी पीडीएस योजना या राशन के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बांट सके। केंद्र सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती। वर्तमान में कुल 23 फसलों पर एमएसपी देती है और आंदोलन में शामिल किसान कृषि लोन माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। और किसानों की यह भी मांग है भारत WTO से बाहर आ जाए और सभी मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA को खत्म कर दे। लेकिन WTO दुनिया भर के देशों के बीच बढ़ रहे बिजनेस कंपटीशन को बैलेंस करने का काम करता है। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन है। WTO 164 देशों का संगठन है जो दुनिया भर के देशों के बीच बिजनेस का नियम बनाता है। 1 जनवरी 1995 से WTO ने काम करना शुरू किया। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और भारत इसका मेंबर है। जैसे कि किसान संगठनों की कुछ प्रमुख मांगे। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए और लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए और किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए और मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए और नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए और मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए और संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। लेकिन किसानों की मांग यह है कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO से बाहर आ जाए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों FTA को खत्म कर दे। यह मांग काफी पुरानी और विवादित रही है। कहा जा रहा है कि सरकार 10 मांगों को स्वीकार कर चुकी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर भी चर्चा करने को तैयार है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी 2 देश, एक देश और देशों के समूह या किसी संगठन के बीच होता है। इसके तहत 2 देशों के बीच तमाम टैक्स जैसे कि सीमा शुल्क, सब्सिडी और अन्य चीजों को आसान बनाया जाता है। इसका विरोध करने वाले संगठनों की आम धारणा यह होती है कि FTA से स्वदेशी कंपनियों या व्यापार संगठनों को नुकसान होता है। किसानों का भी यही कहना है कि FTA से भारत के किसानों को